सभी को जय माता दी दोस्तों। जिस तरह आप देख रहे हैं काइनिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। 20% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पे आप देखेंगे लोगों को पैसा खूब कमा के दिया काइनिस। जी हाँ, काइनिस टेक्नोलॉजी ने लोगों ने खूब पैसा बनाया आज और रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट बहुत गड़बड़ आया। रिजल्ट के वजह से आप देखेंगे 20% का अच्छा खासा लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। मेन रिजल्ट में था क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे रिजल्ट के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा। कंपनी ने ऐसा किया क्या है कि जिसके वजह से 20% का अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बिग अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। तो अब हम बात करते हैं ऐसा हुआ क्या था काइनिस टेक्नोलॉजीज में, जहाँ पे 19% से अधिक टूटता हुआ स्टॉक दिखाई दिया। तो यहाँ पे एक आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि काइनिस टेक्नोलॉजीज किस सेक्टर में काम करती है। तो जो सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम करती है, उसके ख़राब नतीजे की वजह से यहाँ पे जेपी मॉर्गन ने, जी हाँ, जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड कर दिया। सबसे बड़ा इम्पैक्ट था जेपी मॉर्गन ने अनाउंसमेंट किया। उन्होंने अपना ब्रोकरेज हाउस होता है जेपी मॉर्गन, आपको तो बहुत बड़ा पता ही है कि जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने इस कंपनी के स्टॉक को डाउनग्रेड करते हुए दिखाई दिए। मेन कारण क्या था डाउनग्रेड करने का, उसके पीछे के रीजन जानते हैं। तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन कहते हैं कंपनी ने बुधवार को चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए जो कि नंबर्स के लिहाज से ख़राब था। वो तो ज़बरदस्त ख़राब था, वो आपको भी पता है। बट सबसे बड़ी जो बात थी, कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू गाइडेंस का उसको भी पूरा नहीं कर पाई। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है ना, कंपनी कमिटमेंट करती है कि हाँ हम इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतने % तक रेवेन्यू ग्रोथ देंगे, उसको भी नहीं पूरा कर पाई। इसके वजह से आप देखेंगे यहाँ पे काइनिस टेक्नोलॉजीज़ में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसे आपको भी जानना जरूरी है। कहीं आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या काइनिस टेक्नोलॉजीज में आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आपको 2-3 पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है। आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि काइनिस टेक्नोलॉजीज में हुआ क्या था। तो यहाँ पे आप देखेंगे जेपी मॉर्गन ने काइनिस टेक पे डाउनग्रेड करते हुए बताया है कि यहाँ पे जो न्यूट्रल कर दिया उसको, जेपी मॉर्गन का जो टारगेट प्राइस था उसको न्यूट्रल कर दिया और साथ में ही जो 6,000 रुपये का टारगेट प्राइस था उसे घटाकर 4,000 रुपये कर दिया। यानी टारगेट प्राइस से 33% की कटौती की है। और ब्रोकरेज का कहना है कंपनी अपने ही फाइनेंशियल ईयर 2027 का Q4 जो रेवेन्यू गाइडेंस है काफ़ी पीछे रही। जहाँ जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से काफ़ी पीछे रही। इसके वजह से इन्होंने क्या किया, जेपी मॉर्गन ने इनको डाउनग्रेड दिया, न्यूट्रल दिया, ठीक है। और कंपनी ने अपने ही गाइडेंस को से कितनी दूरी रही, कितना चुका, उसके बारे में भी जान लीजिए, कितने % तक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने जो रेवेन्यू गाइडेंस करीब 27% पीछे रही। इतना ही नहीं, बाज़ार ने, जेपी मॉर्गन ने अब पहले ही अनुमान घटा दिया था, लेकिन कंपनी उन कम किए गए अनुमानों को 13 से 18% नीचे रही। यानी बाज़ार की उम्मीद पे खड़ा नहीं हो पाई। इसके वजह से आप देखेंगे अच्छा खासा पिटाई हुई, अच्छा खासा धुनाई हुई। वहीं हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। एक सबसे बड़ा पॉइंट और है, बड़ा है, जिसे आपको जानना जरूरी है, वर्किंग कैपिटल। देखिए वर्किंग कैपिटल होता है क्या। सपोज दैट कोई भी कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करती है मार्केट में या अपने बिजनेस में, सपोज दैट 70 रुपये इन्वेस्टमेंट की, तो वो कितने दिन में रिटर्न मिलता है और कितने दिन में पैसा आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है जो 85 दिनों में लक्ष्य को पूरा करती थी। जैसे कि कंपनी ने 80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की और उसको कितने दिन में पैसा वापस आ रहा था, जो 85 दिन में पैसा वापस आ रहा था, अब वो 125 दिन तक पहुंचने का अनुमान लगाया है, अनुमान जा चुका है। इसके वजह से भी सबसे बड़ा गिरावट देखने को मिला। मतलब 3 बड़े कारण थे इस स्टॉक्स का गिरने का। पहला जो था, जेपी मॉर्गन ने इसे, ब्रोकरिंग हाउस ने इसे डाउनग्रेड किया, न्यूट्रल रेटिंग दिया। दूसरा जो था कि कंपनी ने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं कर पाया। और जो तीसरा है वो वर्किंग कैपिटल का बढ़ता हुआ। जी हाँ, वर्किंग कैपिटल का दिनों का बढ़ना। जहाँ 85 दिन लगते थे पैसा वापस आने में, अब वो पैसा वापस आने में 125 दिन लग सकते हैं। तो ये 3
तीन कारण थे जिससे काइनिस टेक्नोलॉजीज को डाउनग्रेड करते हुए नीचे डुबो दिया। मे बी आने वाले टाइम में साइडवेज भी हो सकता है और गिरावट भी हो सकता है। जब भी ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉप लॉस के साथ करें, कभी परेशान नहीं होंगे। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। किसी भी स्टॉक्स में बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। धन्यवाद।